नमस्कार फ्रेंड्स, बी के लैब ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे यदि वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड के माध्यम से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप नए हो तो मैं आपको एक सजेशन दूँ, आप 25,000 स्विंग ट्रेड के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाइए। स्विंग ट्रेड 25,000 से स्टार्ट कीजिए और उसको ही ग्रोथ कराते रहिए। 25,000 में आप कम से कम 10 से 15 स्टॉक्स में बने रहिए। जब जिसमें आपका ट्रेड लेवल हिट होता है, वहाँ से एग्ज़िट होइए, फिर नया पोज़ीशन नए स्टॉक्स के साथ बनाने शुरू कीजिए। आपका पोर्टफ़ोलियो लगातार, अगर मैं बोलता हूँ दोस्तों, ईयरली की मैं बात करता हूँ दोस्तों, 20 से 25% 30% से अबव में ही आपका पोर्टफ़ोलियो ग्रीन हो सकता है। ठीक है? फिर 20% 15% का भी अगर विन रेशियो आपको मिलता है दोस्तों ना, तो भी बहुत है। वो हमारा साइड इनकम लगातार होता रहता है। और उसमें अगर 2-4 हज़ार आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो वेरो इंजीनियरिंग के ऊपर है। ये स्टॉक्स की मैं एक आपको बात बताऊँ दोस्तों कि ये स्टॉक्स काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे तो आपको मैं थोड़ा-सा डेटा एनालिसिस करा देता हूँ। देखिए काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे ना, तो ये स्टॉक दोस्तों, ये जर्नी यहाँ से लोअर लेवल लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और ये देखिए ये इस प्रकार से ये पैटर्न बनाता हुआ है। मतलब कि आप देखेंगे ये वाला एक रेजिस्टेंस इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है स्टॉक, ठीक है? लगातार इसके पास तो जाता है, लेकिन ये जो इतना एरिया है ना, जो ये 398 से लेकर के जो ये तकरीबन 450 का एरिया है ना, ये देखिए यहाँ पर, अब 440 का भी हो सकता है दोस्तों। तो 440 से लेकर के 398 का जो एक ज़ोन है ना, इसके आस-पास आप देखेंगे काफ़ी बार इस प्रकार से ये दायरा बनाया हुआ है। ये स्टॉक्स में अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल के लिए सजेशन नहीं दूँगा। शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा-सा क्या है, इसमें एसएल छोटा हो रहा है, शॉर्ट टर्म में एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी में मिल सकती है। इसके बिहाफ़ पर मैं आपको ये डेटा एनालिसिस आपके सामने साझा कर रहा हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से एनालिसिस कर लीजिएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरे आपके अकॉर्डिंग अगर इसको होगा तो आप एक इसमें व्यू बना सकते हैं। और जब तक दोस्तों आपको अपने तरीके से अच्छा फुलफ़िल ना लगे, आप जब तक आप खुद का एनालिसिस ना करें ठीक ढंग से, तब तक किसी के बताए अनुसार, चाहे मैं बताऊँ, कोई भी बताए, आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। रिस्क आपको लेना है। आप किसी भी ट्रेड में एंटर होते हैं तो रिस्क आपको पता होना चाहिए। तो एसएल की बात करूँ दोस्तों, तो इसका एसएल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एसएल आपका दोस्तों तकरीबन ₹280 का होगा। कितना? ₹280 का। ₹280 का एसएल लेना है आपको। और और आज की क्लोजिंग बताऊँ तो तकरीबन ₹302 के आसपास है। यानी कि 302 और 280, अगर आप देखेंगे तो आपको 23 से 22 से ₹23 के आसपास का आपका एसएल होने वाला है। तो 22 से ₹23 के रिस्क के बदले में हम कम से कम ₹370 के लिए स्टॉक में वेट करेंगे। 370 के आसपास भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 398 वाले ज़ोन पर। लेकिन 398 और 370 का ज़ोन अगर हमें मिलता है तो हमें वहाँ से एग्ज़िट हो जाना है। तो दोस्तों इसका हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टारगेट की। तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों जो होने वाला है हमारा, तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों होने वाला है जो हमारा, वो दोस्तों ₹336 का होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट दोस्तों ₹370 का, और थर्ड टारगेट दोस्तों 398 का, फोर्थ टारगेट की बात करूँ तो ₹430 का, और फिफ्थ टारगेट की बात करूँ ₹455 का। ठीक है? तो इतने एरिया का मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, और मैंने एरिया बता दिया कि इसके बीच में दोस्तों बहुत तगड़ा इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यदि दोस्तों ये 455 के अबव में 2 से 3 कैंडल वन डे चार्ट पैटर्न में अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ग्रीन में क्लोज कर देता है, उसके बाद फिर से अगर मान लीजिए इस प्रकार से गिरावट देखिए यहाँ पर होल्ड करता है कुछ दिन, ठीक है? उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये 440 से लेकर के 455 का जो ज़ोन है, इसके बीच में अगर होल्ड करता है, उसके बाद अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिलती है और अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलेगी, तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंडेशन करूँगा, तो आप इसमें फिर 100 से 120 पॉइंट आपको मिलेगा। इतनी जर्नी आपको 100% मिलने की उम्मीद हो जाएगी। इतनी जर्नी, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी उसमें नहीं बनाऊँगा दोस्तों। इसमें मैं 370 का टारगेट आपका इनफ है, 370 का मिलता है तो आप एग्ज़िट हो सकते हैं। 398 तक जा सकता है ये स्टॉक्स, लेकिन 370 के आसपास से लेकर के 380 के आसपास भी आप बुक कर सकते हैं प्रॉफ़िट, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो। तो दोस्तों मैं बता दूँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एसएल आपको ट्रेल करके चलना है, ठीक है?
जैसे मान लीजिए कि फिलहाल क्या मैंने 280 का आपको एसएल बताया। जब भी आपको लगे कि 340 के अबव में यदि ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 102 वन डे चार्ट पैटर्न में, तो आपका जो एसएल है दोस्तों वो 308 के आसपास आप ला सकते हैं, या फिर 305 के आसपास भी ला सकते हैं। और जब 370 का टारगेट आपको मिल जाए तो आपका एसएल 345 या फिर 350 के आसपास भी आप ला सकते हैं। हिट हो गया तो एग्जिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 370 के अबव में भी जाता है, 398 के आसपास, तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल 370 के आसपास भी ला सकते हैं। और उसके बाद अगर रिटर्न आता है 370 को ब्रेक कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर इस स्टेट से एग्जिट हो जाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अगर हमारा इतना रिस्क है तो कम से कम इसका 1 से डेढ़ गुना, 2 गुना तक हम प्रॉफिट ले लें, तभी तो एंट्री का कुछ भी मतलब निकलेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखिए किसी भी स्टॉक्स में इतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा, जैसे 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी इस प्रकार से इन्वेस्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना बेकार होता है, ठीक है। जमा पूंजी जो हम कहते हैं ना, तो जमा पूंजी थोड़े-थोड़े पैसों से होती है। बहुत ज़्यादा पैसा स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स हो, कितना ही बड़ा दिग्गज स्टॉक्स हो, उसमें भी आपको कम क्वांटिटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और अपने इनकम का एक स्टॉक्स में अगर आप लगाते हैं कभी भी, स्विंग ट्रेड करें चाहे लॉन्ग टर्म, तो अपने इनकम का 1% आप समझ लीजिए। जब भी एक स्टॉक्स में आप बाइंग करेंगे तो अपने इनकम का 1% या उससे कम भी करें तो और बेहतर है। 1.25%, 1.5%, इससे ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखिए। और स्विंग ट्रेड आप के बारे में ही इस स्टॉक्स में बनिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से मैं अभी आपको कंसीडर नहीं करूँगा इसमें। क्योंकि दोस्तों फिलहाल अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से ये स्टॉक्स एक गिरावट भी दिखा सकता है। उसका भी कारण है, आप देखेंगे यहाँ पर कितनी देर से, देखिए यहाँ पर देखिए कितना रेजिस्टेंस लिया है दोस्तों इस एरिया के पास, और इस एरिया के आसपास ये आके वीकली में क्लोजिंग भी दे रहा है। तो यहाँ से शायद एक अप में जाए और शायद इस एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस ले ले, उसके बाद शायद इस प्रकार से और भी डाउन आ सकता है। ये भी सिनेरियो हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 280 का एसएल लेकर ही चलिएगा, विदाउट एसएल आप वर्क नहीं कीजिएगा। तो यदि आपको मेरी दोस्तों सजेशन, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो मुझे लगा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ दोस्तों, अपने बिना अपने एनालिसिस के बिना आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, मेरे बताए अनुसार नहीं दोस्तों, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू है, इस प्रकार का पैटर्न इसमें दिख रहा है आपको, सो मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें दिख सकती है। पैटर्न के यहाँ पर, खरीदारी के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ठीक ठाक इसमें हमको आने वाले समय में प्रॉफिट दिख सकता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट दोस्तों, कभी भी न्यूज़ बेस भी, कुछ न्यूज़ भी अगर खराब आ जाती है कंपनी के बारे में तो भी उसमें गिरावट हो जाती है, इसलिए हम हमेशा लेके चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जी आजाद, जय हिंद भारत, नमस्कार, जय हिंद।